और चलिए शुरुआत करते हैं आखिरी फेज में। आज 57 सीटों पर वोटिंग हो रही है। 7 राज्यों की 57 सीटों पर वोटिंग हो रही है। पंजाब की सभी 13 सीटों पर वोटिंग हो रही है। उत्तर प्रदेश की 13, बंगाल की 9 सीटों पर वोटिंग हो रही है। हिमाचल की सभी 4 सीटों पर मतदान हो रहा है। इसके अलावा बिहार की 8, उड़ीसा की 6 सीटों पर वोटिंग हो रही है। झारखंड की 3 सीटों पर भी वोट डाले जा रहे हैं। करीब 7 बज चुके हैं और 7 बजे से ही वोटिंग की शुरुआत हो चुकी है, जो कि शाम के 6 बजे तक चलेगी। आखिरी अगर हम चरण की बात करें, ये देखिए राघव चड्ढा को आप देख रहे हैं, राज्यसभा के सांसद आम आदमी पार्टी से, और यहाँ पर वोटिंग के लिए पहुंचे हैं और वोट देकर किस तरीके से वहाँ पर देखिए एक तरह से पहले वोटर शायद ये बने होंगे। और चूंकि अभी 7 बजकर करीब यहाँ पर 3 मिनट हुए हैं और ऐसे में हो सकता है कि राघव चड्ढा ने सबसे पहले वोट यहां पर डाला हो। और अभी देखिए किस तरीके से मीडिया से मुखातिब हो रहे हैं। प्लीज थोड़ा सा। आज दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र यानी कि भारत देश का महापर्व है। आज आम चुनावों यानी कि लोकसभा 2024 चुनाव का आखिरी वोटिंग फेज है। आज भारतवासियों द्वारा दिया गया एक एक वोट ये तय करेगा कि इस देश की दिशा और दशा क्या होगी। लोगों के लिए बने स्कूल, अस्पताल, स्कूली शिक्षा, दवाई, इलाज कैसा होगा और हमारे देश का लोकतंत्र कितना मजबूत होगा, ये आज वोट की ताकत से देश की जनता तय करेगी। ये वोट देने का अधिकार बहुत लंबे संघर्ष के बाद हम सब भारतवासियों को दिया गया। मैं आज हाथ जोड़कर विनती करना चाहूंगा, प्लीज एक्सरसाइज योर राइट टू वोट। गर्मी बहुत है, छुट्टी का भी दिन है, लेकिन आज अगर हम वोट देने से चूक गए तो 5 साल तक फिर ये वोट देने का मौका नहीं आएगा, अपनी सरकार चुनने का मौका नहीं आएगा। जितना वोट आप लोग देंगे, घरों से निकल के जनता जितने वोट डालेगी, उतना मजबूत हमारा लोकतंत्र होगा। और खास तौर पे मैं पंजाबियों को कहना चाहता हूं, अपने पंजाब सूबे के वोटर्स को कहना चाहता हूं कि ऐसी पार्टी को, ऐसे नेता को वोट दीजिएगा जो सांसद बनने के बाद भारत की पार्लियामेंट में जाकर आपकी आवाज को आप तक पहुंचा रहे हैं। जेपी नड्डा यहां पर मौजूद है। हिमाचल की तस्वीरें, उनके साथ उनकी पत्नी भी मौजूद हैं। आज हिमाचल की भी यहां पर सभी 4 सीटों पर मतदान हो रहा है और यहां पर वोट देने देखिए जेपी नड्डा, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, पहुंचे हैं। और लोगों से यहाँ पर जो तमाम दिग्गज इस वक्त वोट दे रहे हैं, लोगों से यही अपील लगातार की जा रही है। चूंकि पिछले हमने तमाम फेज में देखा कि वोटिंग प्रतिशत थोड़ा कम रहा, गर्मी भी इसकी एक अहम वजह है। और इसलिए कहा जा रहा है कि चूंकि बाद में धूप हो जाएगी, तो अभी चूंकि वोटिंग की शुरुआत हुई है, तो अभी अपने घरों से निकलिए और अपने मताधिकार का प्रयोग कीजिए और इस लोकतंत्र के महापर्व में हिस्सेदारी निभाइए। ये तस्वीरें आप देखिए, अभी से ही अलग अलग पोलिंग बूथों पर जो लाइन लगनी वो शुरू हो गई है और ये कहीं ना कहीं सुखद तस्वीर सामने आई है। बता दें आपको, हिमाचल की सभी 4 सीटों पर वोटिंग हो रही है। बिहार की 8 सीटों पर वोटिंग हो रही है। उड़ीसा की 6 सीटें जिस पर वोटिंग हो रही है। झारखंड की 3 सीटें हैं जहां पर वोट डाले जा रही है। देखिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तस्वीरें आप देख सकते हैं जो वोट डालने पहुंचे हैं। यूपी की 13 सीटों पर जो वोटिंग है हो रही है। और रवि किशन चूंकि गोरखपुर से सांसद हैं और उन्हें एक बार फिर से मौका दिया गया है, तो ऐसे में यहाँ पर कई दिग्गज चुनावी मैदान में, चाहे हम वाराणसी की बात कर लें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार वहां से चुनाव लड़ रहे हैं। 2 बार के वहां से सांसद हैं और इस बार भी चुनाव लड़ रहे हैं। तो ऐसे में कई दिग्गज इस बार चुनावी मैदान में हैं। ये आखिरी फेज है और इसीलिए बार बार अपील की जा रही है कि इसके बाद आपको 5 साल बाद ही मौका मिलेगा वोट डालने का, और इसीलिए अपने घरों से निकलिए और इस लोकतंत्र के महापर्व में अपनी आहुति दीजिए। 2 तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। पहली तस्वीर देखिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, जो कि
अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने पहुंचे हैं। एक नॉर्मल वोटर की तरह वो पहुंचे हैं, तमाम प्रक्रिया का पालन कर रहे हैं और अब थोड़ी देर में वोट कास्ट करेंगे। देखिए, वोट कास्ट करने जा रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के। और दूसरी तस्वीर जहां पर आप जेपी नड्डा को उनकी पत्नी के साथ देख सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हिमाचल प्रदेश में उनकी मौजूदगी। आज हिमाचल प्रदेश की सभी 4 सीटों पर वोटिंग हो रही है और वोट डालने यानी कि अपने मताधिकार का प्रयोग करने यहां पर जेपी नड्डा पहुंचे हैं। पश्चिम बंगाल की अगर हम बात करें तो 9 सीटों पर वोटिंग हो रही है। हिमाचल की सभी 4 सीटें इसमें शामिल हैं जहां पर आज वोट डाले जा रहे हैं। पंजाब की सभी 13 सीटों पर भी आज वोटिंग हो रही है। तो कुल मिलाकर 7 राज्यों की 57 सीटों पर मतदान हो रहा है। चलिए ये देखिए तस्वीर, यहाँ पर योगी आदित्यनाथ ने अपना वोट कास्ट कर दिया है और स्याही को दिखाते हुए और एक तरह से ये संदेश, ये अपील भी करते हुए कि जिस तरीके से सुबह सुबह मुख्यमंत्री ने वोट डाल दिया है उसी तरीके से लोग भी पहुंचे और अपने अपने मताधिकार का प्रयोग करें। ये देखिए जेपी नड्डा की तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां पर अब से थोड़ी देर में वो भी अपना वोट कास्ट करेंगे। जो प्रक्रिया होती है वोट कास्ट करने की, सबसे पहले अपना वोटर आईडी कार्ड दिखाया जाता है, उसके बाद वहां पर मिलान होता है, जो उसके बाद वोट कास्ट किया जाता है। और ये 2 तस्वीरें लोकतंत्र की खूबसूरत तस्वीरें हम इसे कह सकते हैं। किस तरीके से सुबह 7:10 हुए हैं और दिग्गजों का पहुंचना शुरू हो चुका है वोट कास्ट करने के लिए। मतलब सोचे सरकार उसके लिए। आपने भी वोटिंग कर दिया है? यस सर। एक बार उंगली दिखा दीजिए। हाँ, क्या आपके वोटिंग के समय क्या मुद्दे रहे और इतनी सुबह सुबह सब काम पहले छोड़ के पहले मतदान? हाँ जी, ताकि जल्दी जल्दी वोटिंग हो जाए और मुद्दे वही हैं कि देश का विकास हो अच्छे से, जो हमारे लिए अच्छी कैंडिडेट है वो आए, बस यही है, कुछ ज़्यादा नहीं है। आप महिलाओं के आप क्या बोलेंगे? वोटिंग कर दिया आपने भी? हाँ जी। क्या सोच के वोटिंग किया है? क्या आपके दिमाग विकास के ऊपर, विकास के ऊपर, राष्ट्रवाद के ऊपर। आपने विकास के नाम पे? हाँ जी। आप देखिए कि विकास की बात कोई कर रहा है, कोई रोजगार की बात कर रहा है और ये लंबी लाइन आपको दिखा दे। एक बार आपको ये लंबी लाइन दिखा दे जहां पर थोड़ी देर बाद ही, आधे घंटे बाद ही अनुराग ठाकुर पूरे परिवार के साथ इसी बूथ पर आएंगे यहां पर मतदान करने के लिए। 5वीं बार वो ताल ठोक रहे हैं। एक अनुराग स्टूडियो में है और दूसरे अनुराग अभी जमीन पर है। 4 तारीख को नतीजे आएंगे तो अर्श से फर्श पर जाएंगे जैसा कि बीजेपी के उम्मीदवारों को उम्मीद है। और अनुराग ठाकुर का ये कहना है। तो बिल्कुल देखिए, हमारे वरिष्ठ सहयोगी रविंद्र हिमाचल प्रदेश में मौजूद हैं और वहां की पल पल की जानकारी, किस तरीके से लोगों में वोटिंग को लेकर उत्साह दिख रहा है। और वो उसी पोलिंग बूथ पर मौजूद है जहां से अनुराग ठाकुर पहुंचेंगे और अपने पूरे परिवार के साथ वहां पर वोट कास्ट करेंगे। वो भी तस्वीरें हम आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल आप ये देखिए, जेपी नड्डा अब वोट कास्ट करने जा रहे हैं और अपने वोट का इस्तेमाल यहाँ पर करेंगे। इस बार कई दिग्गज हैं चुनावी मैदान में। अगर हम बात करें, अगर मात्र हिमाचल प्रदेश की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर 4 सीटें हैं लोकसभा की जहाँ पर वोटिंग चल रही है। पंजाब की सभी 13 सीटों पर वोटिंग हो रही है। देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने हाथ की स्याही को दिखाते हुए यूपी की 13 सीटों पर वोटिंग हो रही है, जिसमें महत्वपूर्ण कई सीटें महत्वपूर्ण हो जाती हैं। वाराणसी और यहाँ पर गोरखपुर, ये तमाम सीटें हाई प्रोफाइल सीटें। देखिए, जेपी नड्डा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, इन्होंने भी अपना वोट कास्ट कर दिया है और स्याही दिखाते हुए जेपी नड्डा अपनी पत्नी के साथ मौजूद हैं। और एक अपील भी ज़रूर की जा रही है इन तस्वीरों के ज़रिए कि अपने घरों से बाहर निकलिए और जिस तरीके से इन नेताओं ने, इन जनप्रतिनिधियों ने अपने वोट का इस्तेमाल किया है, उसी तरीके से आप अपने वोट का इस्तेमाल कीजिए। लोकतंत्र का महापर्व लोकसभा चुनाव 2024 अंतिम चरण का चुनाव आज देश के 8 राज्यों के 57 सीटों पर हो रहा है, जिसमें उत्तर प्रदेश की 13 सीटों पर भी आज पूर्वी उत्तर प्रदेश में मतदान हो रहा है। पिछले 2.5 महीने से अधिक समय से जो देश के अंदर
आम जन की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए जनता जनार्दन की जो अपेक्षा थी उसके अनुरूप विभिन्न राजनीतिक दलों ने जनता जनार्दन के सामने अपने अपने मुद्दे रखे। तो बिल्कुल आखिरी फेज का मतदान लगातार जारी है और कई दिग्गज इस बार चुनावी मैदान में हैं। वाराणसी से तीसरी बार मैदान में है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मंडी से बीजेपी से कंगना रनौत को उम्मीदवार बनाया गया है। जालंधर से पूर्व सीएम चन्नी कांग्रेस के उम्मीदवार घोषित किए गए हैं और देखिए पाटलिपुत्र से मीसा भारती लालू प्रसाद यादव की बेटी चुनावी मैदान में है। तो इस बार कई दिग्गज हैं चुनावी मैदान में और सभी की किस्मत का फैसला आज ईवीएम में कैद होगा। सातवें और आखिरी चरण की वोटिंग के साथ ही पार्टियां अगली रणनीति की तैयारी में जुट गई हैं। सभी को 4 जून का इंतजार है, लेकिन उससे पहले पार्टियों ने अपने गठबंधन को मजबूत करना शुरू कर दिया है। आज कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर इंडिया गठबंधन की बैठक होगी, जिसमें विपक्षी गठबंधन के सभी बड़े नेता शामिल हो सकते हैं। काउंटिंग के दिन किस किस ढंग से कौन सी कहां पर हम पिछले इलेक्शन में गलतियां हो गई, अब क्या करना चाहिए, वो सारी चीजों के लिए बहुत अहम मीटिंग है, क्योंकि इलेक्शन के रिजल्ट आने वाले हैं। जरूर होगा, इसमें सोचा जाएगा कि जीतेंगे तो क्या करेंगे, अगर उसमें नहीं जीते तो हमारी रणनीति क्या होगी। खबर यह भी आ रही है कि सत्ताधारी दल बीजेपी ने भी अहम बैठक बुलाई है, जिसमें पार्टी महासचिवों और अन्य वरिष्ठ नेताओं को बुलाया गया है। हालांकि जेपी नड्डा हर दौर की वोटिंग के बाद बैठक करते रहे हैं और इस बैठक में भी वो 7वें दौर की वोटिंग को लेकर चर्चा करेंगे। तो बिल्कुल देखिए 4 जून को नतीजे आने वाले हैं, लेकिन उससे पहले तमाम पार्टियां जो हैं वो बैठ के कर रही हैं, चाहे बात कांग्रेस की हो, INDI गठबंधन की हो या फिर बात भारतीय जनता पार्टी की हो। लगातार बैठकों का दौर जारी है, वो तमाम तस्वीरें आप तक पहुंचाएंगे।